कुछ दिन पहले की बात है जब हम इस बात की खुशी मना रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील साइन होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने फाइनल टेक्स्ट फ्रेम कर लिया है। ईरान भी अमेरिका के सैंक्शंस के कारण काफी आर्थिक नुकसान झेल रहा था, जिसके चलते उसने भी अपनी काफी डिमांड्स को नेगोशिएशंस के दौरान टेबल पर से हटा दिया है। न्यूक्लियर पीस डील साइन होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान को खुशी खुशी आगे बढ़ने नहीं देगा। दरअसल पिछले कल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरफ से एक साफ वार्निंग दे दी गई है, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना जैसे देशों को भी चौंका दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्नेस का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन होती भी है तो भी वो इजराइल के ऑपरेशंस को नहीं रोक पाएगी। काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पिछले कल मोसाद चीफ ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि वर्ल्ड पावर्स बेशक ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील साइन कर लें, लेकिन इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ईरान के ऊपर हमले करते रहेगी और ईरान के खिलाफ मोसाद अपने ऑपरेशंस को नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के साथ होने वाली किसी भी न्यूक्लियर डील का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये डील ईरान के झूठ के ऊपर आधारित है। उन्होंने कहा कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है जो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होगा, और ये न्यूक्लियर डील इंटरनेशनल लेजिटिमाइजेशन के साथ ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करेगी। मोसाद चीफ ने कहा कि इस समय जब न्यूक्लियर पीस डील की टॉक्स चल रही हैं, ईरान अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहा है, इसलिए हम इस नाटक में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेंगे। यानी मोसाद चीफ ने ईरान न्यूक्लियर डील को एक तरह से नाटक करार दे दिया है। मोसाद चीफ ने आगे ये भी कहा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं है, बल्कि टेरर रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज में शामिल मोसाद के चीफ की स्टेटमेंट के बाद सभी चौंक गए हैं, खास तौर पर अमेरिका। मोसाद ने साफ कह दिया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बेशक ईरान के साथ एक नई न्यूक्लियर डील साइन कर ले, लेकिन मोसाद ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं रोकेगी। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ईरान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वन इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान ने भारत से अपील की है कि भारत जिस तरह से अमेरिका और वेस्टर्न देशों को इग्नोर करके रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, ठीक उसी तरह से भारत ईरान के ऊपर अमेरिका के लगाए सैंक्शंस को इग्नोर करे, अमेरिका के प्रतिबंधों को ना माने और ईरान से भी क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू करे। ईरान का कहना है कि जिस तरह भारत रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म में रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, सेम रूपी रियाल पेमेंट मैकेनिज्म से भारत ईरान से भी क्रूड ऑयल परचेज करे। दरअसल ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने साल 2019 में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का 10% क्रूड ऑयल अकेले ईरान से परचेज किया करता था। हम सालाना $10 बिलियन ईरान को पे करते थे, जो ईरान की कमाई का बहुत ही बड़ा साधन था। अब ईरान चाहता है कि भारत एक बार फिर पहले की तरह ईरान से दोबारा क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू करे। ईरान भी एससीओ का मेंबर है और आज से ठीक 2 दिन के बाद 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में जो एससीओ समिट होना है, वहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी दोनों आ रहे हैं और इनके बीच वहां पर एक मीटिंग भी होगी। इस मीटिंग में भी ईरान ये मुद्दा उठा सकता है और इब्राहिम रईसी मोदी से क्रूड ऑयल परचेज दोबारा स्टार्ट करने का आग्रह कर सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन करके अपने खुद के इंटरेस्ट देख रहा है। ऐसे में क्या भारत को भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।